प्रणाम। तत्वगुरु दक्षिणा जी को मेरा प्रणाम और कृष्ण जी को मेरा प्रणाम और इप देवी और इप देवी ईस्ट को मेरा प्रणाम। जी, कृष्ण कथा आज के दिन कल से शुरू की गई थी और मैं आज उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। कृष्ण कथा तो बहुत लोग कराते हैं, हम लोगों ने कृष्णांश कथा शुरू की थी। वो कृष्ण और कृष्णांश हो जाता है थोड़ा सा। तो कृष्णांश कथा में आज हम बात करेंगे युगल भगवान की। हमने अवतार की बात की थी कल। मुख्य रूप से मनुष्य रूप में गर्भ से जिन जन्म लिया उनकी बात करी गई थी। बाकी सारे अवतार तो आए थे, अवतरित हुए थे, लेकिन ये गर्भ से पैदा हुए थे। दशरथ के पुत्र राम और वासुदेव के पुत्र कृष्ण, ये दोनों ही गर्भ से पैदा हुए थे। तो इसलिए हम इनकी चर्चा हमने कल करी थी पहली कृष्णांश कथा में, क्योंकि हमने कहा था विष्णु को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो श्री राम आए थे, दशरथ के पुत्र राम, वहाँ से युगलता का पसारा शुरू हुआ था। वैसे तो युगल, पहले युगल, सतयुग के जो युगल हैं वो कहलाते हैं शंकर और पार्वती। तो उन्होंने जो रेफरेंसेस रखे थे कि पत्नी बनने के लिए, शंकर की पत्नी बनने के लिए पार्वती ने कितनी तपस्या करी और क्या क्या उन्होंने वो किया होगा, कितनी मेहनत की होगी कि शंकर उनको पार्वती के पति के रूप में प्राप्त हों। तो उनको शंकर के बारे में ज्ञान था, उनके बारे में जो भी उनको पता होगा, तभी उन्होंने शंकर को प्राप्त करने के लिए वो किया कि स्वयंवर नाम की प्रथा उस समय में शायद नहीं थी, या इसको अगर स्वयंवर कह सकते हैं तो मेरे ख्याल से कह भी सकते हैं, क्योंकि पार्वती ने तपस्या की थी। किसी ने कहा नहीं था उनको, पर पार्वती ने तपस्या की थी कि शंकर मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। फिर हम जो है त्रेता युग के द्वापर युगल की बात कर रहे हैं। तो द्वापर युग के जो, अगर हम सतयुग के बात कर रहे थे अभी, जैसे शंकर और पार्वती पहले वो हैं, क्या कहते हैं उनको, युगल भगवान, सतयुग के युगल भगवान है। तो उस समय में समाज अभी तो अपने लिए क्या चाहिए उसी के ऊपर सारा काम चल रहा था। समाज नाम की कोई चीज़ थी नहीं थी, कुछ पता नहीं है। लेकिन त्रेता युग में एकदम पक्के से पता है कि अच्छी समाज का निर्माण शुरू हो चुका था। जो दशरथ की विवाह हुआ था, दशरथ का विवाह हुआ था, फिर श्री राम का विवाह हुआ। तो श्री राम ने अपने युगल तत्व को जागृत करके, मतलब युगल तत्व को जागृत कैसे करना है वो बताया, और युगलता तत्व को और युगल कैसे बनने चाहिए उसके बारे में ज्ञान दिया। और उस समय में उनके रेफरेंसेस सेट किए एक्चुअली, कि युगलता तत्व को जागृत करेंगे तो आपको कैसे कैसे चीज़ें समझ में आएंगी और समाज का निर्माण, सभ्य समाज का निर्माण कैसे हो पाएगा। राम राज्य की स्थापना की उन्होंने। तो वो वही बात है ना कि उनको जब राज तिलक होना था, जिस मुहूर्त में राज तिलक होना था, उस मुहूर्त में उनको वनवास जाना पड़ा। तो वो शायद समाज का जो निर्माण का जो दायित्व था वो श्री राम के, विष्णु अवतार श्री राम जी के ऊपर था। तभी उन्होंने बिल्कुल बहुत ही सरलता से वनवास जाने का वो एक्सेप्ट किया और पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया। वो यहाँ पर पूरी पृथ्वी का मतलब है कि जहाँ उनको लगा, वनवास का मतलब तो जहाँ पर भी उनको वन दिखेगा जाएंगे, और पृथ्वी में वन तो था ही। तो वो वनवास के लिए चले गए और 14 साल का वनवास था। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना तो हो गई और भरत को उनकी गद्दी रखी गई और भरत को बिठा दिया। भरत को उसको चार्ज, राम जी ने ही भरत को चार्ज दे दिया कि अब तुम्हें संभालनी है ये गद्दी। तो भरत ने क्या किया, गद्दी के ऊपर
बड़े भाई राम के, वो बड़े भाई, उनको बड़े भाई तो थे ही उनके, पर वो उनको विष्णु का अवतार पहले मानते थे। भरत इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी माँ को यही कहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किनसे क्या मांगा और क्या दे दिया, किसको क्या दे दिया, क्योंकि भरत जानते थे कि वो विष्णु के अवतार हैं, वो समझते थे इस बात को। तो उन्होंने उनकी जो खड़ाऊ थी, जो उन्होंने पहनी हुई थी, वो सिर पर रख कर लेके आए और सिंहासन पर स्थापित की। तब उन्होंने उस राज्य को, अपने आप को प्रधानमंत्री मान करके, केयर टेकर मान करके सारी व्यवस्था को संभाला। पर राम राज्य नहीं आया था अभी तो सिर्फ उसकी तैयारी शुरू हुई थी। भरत ने राम राज्य को शुरू करने के लिए उसकी तैयारी शुरू की और 14 साल लगाए उन्होंने कि पूरी की पूरी तकरीबन सारे जो लोग थे मानव शरीर के, उनको रेफरेंसेस समझ में आने लगे कि राम राज्य स्थापित होने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। सभ्य समाज का निर्माण करना है। सभ्य समाज का निर्माण बिना युगलता तत्व के नहीं हो सकता, और राम राज्य स्थापना बिना युगलता तत्व के जागृत हुए, मेंटेन हुए और उसका उपयोग करते हुए अगर हम अपनी समाज का निर्माण करेंगे तो राम राज्य स्थापित होगा। उन्होंने राजकीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए राम राज्य की स्थापना की थी। तो अब 5 अगस्त को उसी राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, फिर से कलयुग में। ये उन्होंने त्रेता युग में की थी, उसके बाद युग बदले, अब कलयुग आ गया है, नए सतयुग की तैयारी है। तो नए सतयुग में वो सब ना करना पड़े, उतनी वो की ज़रूरत ना पड़े, उतना नष्ट ना हो, उतना नुकसान ना हो। नॉर्मली कलयुग से जब सतयुग में ट्रांसफ़र होता था तो सारे के सारे सिर्फ बीज रूप रह जाता था हर शरीर का, और बाकी सब निमट जाता था। तो अब की बार कोशिश ये की गई है कि जो बीज रूप में जाएं लोग, तो उनको एटलीस्ट व्यवस्था का पता होना चाहिए। सिरे से सारे काम नहीं करने हैं। राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। ये इनके हर कलयुग में जब शरीर छोड़ेंगे, कलयुग में पता होना चाहिए मानव योनि को और बाकी सारी शरीरों को, मानव शरीर को और बाकी सब शरीरों को, कि राम राज्य की स्थापना ही होगी सतयुग से, अगले सतयुग से। तो अभी से तैयारी शुरू। और 5 अगस्त को अयोध्या, जो कि श्री राम जी की नगरी थी, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, वहाँ पर फिर से राम राज्य की पुनर्स्थापना, उस समय की याद को ताज़ा करने के लिए एक भव्य राजमहल बनाया गया है। राजमहल, राम राज्य की स्थापना के लिए राजमहल बनाया गया है उन प्रतीक के रूप में। और राम राज्य की स्थापना 5 अगस्त को हो जाएगी और पृथ्वी पर, और सारे श्वासयोगी इस स्थापना को सेलिब्रेट करेंगे। और आप सब भी निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, और श्वासयोग को सीखें और अपने जीवन को परफेक्ट बनाएं, जिससे कि आप राम राज्य में बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएं। राम राज्य में अपना कंट्रीब्यूशन, देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक होता है दान करना, एक होता है टैक्स लेना, और एक होता है इच्छा से दान करना, और एक होता है दान मांगना। तो सर्वोत्तम क्या है? सर्वोत्तम है इच्छा से दान देना। अब दान कहा जाए उसको, या टैक्स कहा जाए, या जो भी उसका स्वरूप ले लो आप, पर इच्छा से जो दिया गया दान होता है, और अपनी कमाई का दान, मैंने किसी की कमाई लेकर के और फिर उसको मैं दान दे रहा हूँ, तो वो नुकसान करेगी, वो दान नहीं गिना जा सकता। तो अपनी इच्छा से जो दान दिया जाए, उससे फिर जो विकास होता है, वो विकास 100% बेहतर होगा, बेस्ट होगा और सुयोग्य होगा, यानी आपको दिशा दिखाने में सक्षम होगा। बहुत ज़रूरी है।
क्षमता को समझना, सक्षमता को समझना और योग्यता को समझना ये मानव जन्म में ही संभव है। और मानव जन्म का उपयोग करना ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। देवता भी तरसते हैं इस मानव जन्म को लेने के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट था, अब वो उसको हम लोगों ने जो समझा है, हमारी टीम ने, आने वाले महायुग से, जो कलयुग के बाद जो सतयुग आएगा, उससे बहुत कुछ बदलेगा जो पहले होता आया है उसके कंपैरिजन में। कृष्ण इंद्र बनकर बैठे हैं, गैलेक्सी के राजा कृष्णेंद्र के रूप में। अब पहले द्वारकाधीश, कृष्ण पहले द्वारकाधीश बने थे, फिर जगन्नाथ बने थे, और अब वो बने हैं कृष्णेंद्र। तो कृष्णेंद्र के रूप में वो सारी गैलेक्सी की व्यवस्था चला रहे हैं, और उनके ही आदेश पर राम राज्य की स्थापना का सारा केयरटेकर वही है, वही करवा रहे हैं ये सारे काम। क्योंकि विष्णु के ही अवतार थे राम, और विष्णु के ही अवतार थे परशुराम, विष्णु के ही अवतार थे कृष्ण, बल्कि कृष्ण जो है पूर्ण अवतार थे। इसलिए कृष्णेंद्र के उसमें वहाँ पर स्थापना की गई है। इंद्र गद्दी पर कृष्णेंद्र को बिठाया गया है, और कृष्णेंद्र की देखरेख में राम राज्य की स्थापना पृथ्वी पर कैसे, राम राज्य कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए पहली स्थापना राम राज्य की यहाँ पर हुई है। और जितने भी राज्य बनेंगे उन सब में ये इसकी रेप्लिका मतलब नॉट कॉपी, पर प्रतीकात्मक स्वरूप, जो कि थोड़े दिन में शायद आ ही जाएगा बाजार में, तो वो चलेगा। और वो दक्षिण्या तत्वगुरु यहाँ पर बैठे हैं, जो ये दक्षिण्या जी, इनके तत्वों का जो सारा खेल है वो सारा सिखाने, बताने, समझाने के लिए ये बैठे हैं कृष्णेंद्र दरबार में। और ये समय समय पर देते रहते हैं जो भी, जिस प्लेनेट को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उस गैलेक्सी में, तत्वों के अनुसार, और तत्वों के जो तत्व की जैसी ज़रूरत है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में ज्ञान आता रहता है इनकी तरफ से। और ये कृष्ण ज्ञान समुद्र का मंथन करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये प्रतीकात्मक है। मंथन तो तब किया था उन्होंने, और कुच्छल वेद तो तब निकला था। और कुच्छल वेद, आप हैरान होंगे कि कुच्छल वेद आने के लिए ज्ञान समुद्र का मंथन करना है कृष्ण ने, इसलिए कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के। और इसको जागृत करने के लिए जो पहला शिवलिंग की स्थापना की गई थी, पूरा महादेव बागपत में, वो परशुराम द्वारा की गई थी। आपको शायद इस बात का ज्ञान होगा, नहीं तो आप पूरा महादेव में जाकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो बता देंगे कि वो शिवलिंग की स्थापना परशुराम ने की थी। और उसके बाद ही वो तपस्या करने के लिए गए थे, परशु प्राप्त करने के लिए। तब तक वो राम थे, जब उन्होंने स्थापना की थी तब तक वो राम थे। और स्थापना करने के बाद परशु प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो तपस्या करी, तो परशु प्राप्त हुआ, तो परशुराम कहलाए। तो आज भी जो सावन शुरू होता है और कांवड़िए चलते हैं, तो पहला जल जो हरिद्वार से लाया जाता है, पहला जल जब तक पूरा महादेव पर नहीं चढ़ेगा तब तक कहीं पर जल नहीं चढ़ता। पहुंच सकता है, पर चढ़ना शुरू तभी होता है जब पूरा महादेव पर जल चढ़ जाता है। उसके बाद ही बाकी सब जगह पे जल तर्पण की, वो अर्पण की प्रक्रिया की जाती है। तो ये बात आप बड़े अच्छे से विद प्रूफ वहाँ से पता कर सकते हैं। पूरा महादेव जाकर के बागपत में है, हम लोगों ने वहाँ पर अच्छे से विजिट करके और 2 दिन 4 दिन का समय लगाया था समझने के लिए चीज़ों को। और वहीं पर लाक्षागृह है। आप हैरान होंगे कि उसी के पास ही एक गुरुकुल है और वहीं पर लाक्षागृह है। तो इतनी महाभारत की पूरी हिस्ट्री, पूरी की पूरी हिस्ट्री अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, सारे स्थान अवेलेबल है। हमें भी हम वहाँ गए तो लाक्षागृह हमें बताया गया और हमें पता लगा कि लाक्षागृह का जो जहाँ से वो शायद निकले थे वो जगह वहीं पर ही है कहीं पर। एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। वहाँ पर आना जाना शायद बहुत कम लोगों का होगा वहाँ पर गुरुकुल के लोग जरूर जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर एक गुरुकुल भी है और बहुत अच्छा गुरुकुल चलता है वो।
उस गुरुकुल का नाम मुझे ध्यान नहीं है, पर बहुत ही शानदार गुरुकुल है। शानदार से मेरा मतलब है एकदम वैदिक, उसके ऊपर निर्भर पर वैदिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है वो पूरा गुरुकुल बनाया हुआ उन्होंने। और वो जो कुछ भी सिखाते पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा लगा हमें। और वैद्य बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर, वैद्य बनाने की। तो मैं ये आपको बता रहा था कि राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और हर राज्य राम राज्य की रेप्लिका होगा। जितने भी राज्य पूरी पृथ्वी पर बनेंगे, बने हुए हैं या और बनेंगे, क्योंकि राज्य बनते रहते हैं। कोई बहुत बड़ा राज्य है तो उसके 2 टुकड़े कर दिए, 3 कर दिए। जैसे अभी पीछे मध्य प्रदेश के से छत्तीसगढ़ बना, कुछ एरिया वहाँ से लिया, झारखंड बना बिहार से कट के, तो कुछ एरिया और कहीं से लिया होगा। इस तरीके से राज्य बनते रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जब हो जाता है तो संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको संभालने के लिए उसको और राज्य विभाजित कर दिए जाते हैं, जिससे कि संभालना आसान हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि और राम राज्य में एक खास बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा, राम राज्य के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि राम राज्य में ज़मीन की खुदाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर तक होती है। 10 फुट पानी निकालने के लिए हो सकता है थोड़ा नीचे जाना पड़े, पर नॉर्मली 10 फुट की गहराई तक और ऊपर 10 फुट, पृथ्वी के तल से 10 फुट ऊपर 10 फुट नीचे। अगर आप अपना एग्रीकल्चर सारा 10 फुट और एग्रीकल्चर के लिए खुदाई 10 फुट ऊपर नीचे अगर करें तो आपको ज़मीन को इतना गहरा, माइनिंग इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बिल्कुल ख़त्म। राम राज्य में कोई माइनिंग नहीं होती थी, ना ज़रूरत थी। नदियाँ जो है वो अपने आप ही माइनिंग का जो सब चीज़ें वो लेकर आती हैं अपने साथ। सारे मिनरल्स नदी में अवेलेबल है, हर तरह के मिनरल, हर तरह के जड़ी बूटियों के रस सारी नदियों में अवेलेबल है, जहाँ जहाँ जो होती है और वहाँ से जो नदी निकलती है उसमें। इसलिए हमें ज़मीन को खोदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, मिनरल्स की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक्चुअली उनका कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई यूज़ नहीं है सिवाय नुकसान पहुंचाने के। आप समझ सकते हैं कि द्वारका जब बनी थी तो समुद्र से मिनरल लिए गए थे, सारी चीज़ तो समुद्र से ली थी और समुद्र ने वापस ले ली अपनी द्वारका। तो आप समझें इस बात को, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतनी उपलब्धि, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। विकास की ज़रूरत है तो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा विकास की ज़रूरत है, जो कि हमें जो हमारी और दूसरी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर दे, और कर सकती है, बहुत आराम से कर सकती है। एग्रीकल्चर को ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी हम सिर्फ उसको पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे जुगाड़ दे सकते हैं। इंडिया में जो इंडस्ट्री है, इंडिया में जो जुगाड़ का इस्तेमाल है, हमने देखा है, देसी बहुत ट्रैवल किया, मैंने गाँवों में बहुत ट्रैवल किया। ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं कि अगर उनको हम उसी तरीके से रेप्लिकेट करें और यूज़ करें तो नुकसान पर्यावरण को हो ही नहीं सकता। गारंटी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो सकता, ज़मीन को नुकसान नहीं हो सकता, इंसान को नुकसान नहीं हो सकता। आज जो एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा है, मैं कहूँगा प्यासा था, अब वो प्रक्रिया गिरती जा रही है, क्योंकि प्रकृति ने कहा कि जब तुमने लड़ना है तो फिर मैं ही क्यों ना निपटा दूँ तुम्हें। तो इतना फ्लड, इतना कुछ आता है, ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें ये सब मिनरल के लिए अगर हम खुदाई छोड़ दें और एग्रीकल्चर को विकसित करें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस को हम डेवलप करें, तो गारंटी है कि हमारे पास हर चीज़। आजकल बॉटल्स, बांस से बॉटल्स बन करके आने लग गई हैं। सोचो वो कभी नुकसान कर सकती हैं? सवाल नहीं उठता। और ख़राब, मेरे ख्याल से तो उसकी लाइफ ही इतनी लंबी होगी, ख़राब होंगी ही नहीं कभी। तो हमें कांच की बोतल की ज़रूरत ही नहीं है, हमें मेटल की बोतल की ज़रूरत ही नहीं है। और जो बांस है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बांस का अचार बनता है, खाया जाता है, बांस खाने के काम आता है और इतना स्वादिष्ट अचार बनता है उसका।
तो वो हमें उपलब्ध हो जाएगा। वो मतलब ऐसे बहुत कुछ नेचर ने दिया है। और श्री राम ने बताया 14 साल का जो वनवास काटा उन्होंने, तो उसमें उनको सारी जड़ी बूटियों के बारे में, ट्रैवल, हर चीज़ का ज्ञान था, ज्ञान हो गया। और वैसे वो विष्णु के अवतार थे ही, तो ज्ञान तो था ही, पर प्रैक्टिकली उन्होंने हर चीज़ को समझा और लोगों के दिमाग को समझा, सबसे इम्पोर्टेंट। और वो समझ करके उसके हिसाब से राम राज्य की व्यवस्था डिज़ाइन करी, सब कुछ समझ करके, सबको समझ करके, हर तरह के प्राणियों को समझ कर, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी की खान है, उनको हर चीज़ इस्तेमाल करनी आती है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी जितनी भी रिसर्च हुई है वो सारी आदिवासियों के उसके ऊपर हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी इसके बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है समझने के लिए कि वो पांवटा साहब में भीलों से धनुष के निर्माण की, धनुष के जो वो है, वो उसके लिए जो डोरी है बांधने के लिए, वो डोरी किस चीज़ की बननी चाहिए, उसका सारा ज्ञान, छाछ, वो ना एक आजकल वो छाछ होता है जिससे आप गेहूं साफ करते हैं ज़्यादातर, तो वो छाछ के डोरी से बांधने के लिए, छाछ बनाने वाले जो होते हैं उनको वो डोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डोरी की समझ चाहिए और कैसे बांधना है ये चाहिए। और उसको, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि धनुष के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो जितना खींच सको, जिसमें जितना दम है। वो अर्जुन कहते हैं ना, अर्जुन की जब टंकार, धनुष की टंकार होती थी, वो टंकार कौन देता था? वो डोरी देती थी। और उसका ज्ञान भीलों से आया। आज जितने भी ये मिसाइल जो कुछ बने हुए हैं, कुछ नहीं है। पहले विमान बनाना इतना आसान था, हर कोई बना लेता था। विमान बनाना इतना आसान था, हर कोई बना लेता था। जिसको बहुत दूर जाना है उसने विमान बनाया, उठाया जेब में। आजकल वो जो फोल्डेबल साइकिल आती हैं, वो उसी तरह से विमान होते थे पहले। पर ये ज्ञान तब आता है, समझ में आता है जब हम अज्ञान समंदर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम ज्ञान समुद्र को ही नहीं समझ पाए, तो अज्ञान समंदर को समझना तो हमें पता ही नहीं कि अज्ञान समंदर भी होता है। कृष्णांश कथा शुरू करने का एकमात्र यही पर्पस था कि हम लोग ज्ञान समुद्र को समझें, विशेष ज्ञान को समझें, और अज्ञान समुद्र है उसको समझें। अब सोचो कि अज्ञान समुद्र मतलब जैसे द्वारका बननी थी, तो कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ बनना था, पहले इंद्रप्रस्थ। आप इंद्रप्रस्थ को महाभारत में देखें, जब उन्होंने दिखाया है, कैसे दिखाया है कि फर्श ऐसे हो जाते थे जैसे समुद्र हो, तालाब हो, लेकिन पैर रखो और चल सकते हो आप उसके ऊपर। तालाब था ही नहीं, वो फर्श था वो तो। पर अज्ञानता के कारण हम लोग नहीं समझ पाए। दुर्योधन बहुत ज्यादा उसको जानकारी थी। जानकारी होना और ज्ञान होने में बहुत फर्क है। आप इस बात को समझ लें कि ज्ञान होना और जानकारी होने में बहुत फर्क है। तो दुर्योधन को ज्ञान इतना जागृत नहीं था जितना कि जानकारी उनको थी। जानकारी थी, ज्ञान नहीं था। और जानकारी भी उन्होंने खरीदी, क्योंकि जानकारी खरीदी जा सकती है, ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता। उसको तो जागृत ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई हल नहीं है कि ज्ञान को तो आपको जागृत ही करना पड़ेगा। और जानकारी आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, जब चाहें, जब जैसे मर्जी हो, जहाँ से मर्जी हो खरीद सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञान तो आपको जागृत ही करना पड़ेगा। और जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जिनको इस्तेमाल करके, उपयोग करके मैं ज्ञान जागृत कर सकता हूं। और ज्ञान जागृत होगा, जिसका ज्ञान जागृत होगा वही जुगाड़ बना सकता है। ये बात आप समझ ले। जानकारी से जुगाड़ नहीं बनता, जुगाड़ बनता है ज्ञान से, ज्ञान के जागृत होने से। वो कहते हैं कि कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में,
शिव ज्योति जले मस्तक में, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा कृष्णांश तत्व, नाभि मन को शांत करने के लिए कृष्ण तत्व, और मन का उपयोग करने के लिए। अभी तो हम मन तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि मन का ही उपयोग करना है आपको। उपयोग मन का ही हो सकता है और किसी चीज का उपयोग नहीं हो सकता। और हम लोग बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं, मन का उपयोग करते ही नहीं है। और मन तो कहता है, मन तो बुद्धि को डिस्टर्ब करता है। बताओ अब इसका क्या करें हम? तो उपयोग तो मन का ही हो सकता है। मन जहां चाहे जा सकता है, बुद्धि नहीं जा सकती जहां चाहे। मन जहां चाहे जा सकता है, बुद्धि जहां चाहे नहीं जा सकती। और शिव ज्योति जलने का मतलब क्या है? कि वो ज्ञान जो मैं जुगाड़ बनाना चाहता हूं, उसके लिए जो ज्ञान है वो मेरे को दिखने लगे, समझ में आने लगे। मेरे पास ज्ञान का भंडार है, और मेरे पास है या नहीं है कोई बात नहीं, पर मेरा कनेक्शन मेरा ब्रह्मांड से है, और ब्रह्मांड में तो सारा ज्ञान है ही। अज्ञान समुद्र कहलाता है ब्रह्मांड। तो उसमें से एक बाल्टी ज्ञान हमने निकाल लिया, उसमें से एक चम्मच विज्ञान निकाल लिया, बस इतना ही तो है। तो अगर मैं ब्रह्मांड से अच्छे से जुड़ जाऊं, तो मन मेरा जो है ब्रह्मांड में कहीं भी जाकर के मेरी शिव ज्योति को जला देगा, और वो ज्ञान मैं इस्तेमाल करके जुगाड़ बना लूंगा। जुगाड़ बनाने का तरीका ही यही है। सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, या सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करनी है। जो कन्वेंशनल सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हमें विनाश की तरफ लेके जा रही है। आज हम ग्रुप के ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े होकर के लड़ने को तैयार हैं। महाभारत जो हुई थी, फिर से महाभारत करने को तैयार हैं, पर कोई फायदा है? पहली महाभारत हुई, उसका फायदा क्या हुआ? आपको पता है उसका फायदा क्या हुआ? सारे पुरुष मारे गए, योग्य पुरुष मारे गए, और अयोग्य पुरुष थे उसको वो बेकार थे, और स्त्री जगत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो फिर स्त्रियों ने बताया कि ये जो महाभारत करवाई थी वो द्रौपदी ने करवाई थी। स्त्रियों ने स्त्रियों को दोष देना शुरू कर दिया। फिर कुछ ने कहा नहीं नहीं कुंती ने करवाई थी, फिर कुछ ने कहा नहीं नहीं वो तो उसने करवाई थी, क्या कहते हैं, गंगा ने करवाई थी। तो बदलते चले गए। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया कि उत्तरा थी ना, जिसके गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था शायद, तो जो भी अभिमन्यु की मदर जो थी वो सोई क्यों? कुंती ने कर्ण को त्याग क्यों किया? वही जड़ बना महाभारत का, कि कुंती ने रामायण को, उसको कर्ण को त्याग दिया। गंगा ने पुत्रों को पानी में बहा दिया, जबकि वो तो शादीशुदा थी, तो पानी में बहा दिया। क्यों किया उसने ऐसा? तो महाभारत तो होनी ही थी। फिर द्रौपदी ने, अरे उसको पता है कि जो दुर्योधन है उनका जेठ है, और उसको पता है कि वो अच्छा भला आंख से देख सकता है, उसको अंधा कहने की क्या जरूरत थी? उसने महाभारत करवाई। फिर द्रौपदी ने वहां पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया जब युधिष्ठिर ने उसको दांव पर लगाया? तो द्रौपदी ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? समाज को क्यों कहने लगी? उसको खुद को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। फिर कुछ लोग तो यहां तक चले गए कि मां पार्वती को दोष देने लगे कि वो उसने हवन में कूद करके आत्महत्या क्यों की? बीज तो महाभारत का वहीं से डल गया था। तो औरतों को ही दोष देना शुरू कर दिया। उस दोष देने का फायदा क्या है? क्या लाभ है दोष देने का? हमें सीखना है, हमें हिस्ट्री से, हमें पिछली घटनाओं से सीखना है, जिससे कि हम उसको आगे रिपीट ना करें। ज्ञान तो यही है। ज्ञान ये नहीं है कि उसने किया था तो मैं भी करूं। ज्ञान ये है कि उसने किया था और उसका रिजल्ट गलत आया था तो मैं उसको ना करूं। ज्ञान ये है, इसको समझना है हमें।
कृष्णांश कथा शुरू करने का एकमात्र पर्पज यही था कि अगर मैं इंसान हूं और वो इंसान है तो हम एक दूसरे के दुश्मन तो हो ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। और हम 1 और 1 11 कहा गया है, 1 और 1 11 कहा गया है, 1 और 1 2 नहीं होते। ये बात भी आप अच्छे से समझ लें, 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते हैं। अब खड़े करके देख लो 2 इंसानों को, 2 पुरुष को खड़े करो और देखो आपके क्या है, 11 है कि नहीं। तो 1 और 1 2 तो हो ही नहीं सकते। तो अगर मैं उसको एक को, अगर वो भी मनुष्य मैं भी मनुष्य, ठीक है कि उसकी एफिशिएंसी कुछ होगी मेरी कुछ होगी, तो अगर हमने एक दूसरे में से दोनों एक दूसरे को मारने लग गए तो एक मान लो मर गया, लेकिन दूसरों को भी नुकसान तो बहुत हुआ। अब उसकी हेल्प कौन करेगा? तीसरा तो है ही नहीं वहां पे कोई। तो उसकी हेल्प कौन करेगा? तो धीरे धीरे वो भी मर जाएगा। तो क्या लाभ हुआ? अगर हमें मरना ही था तो हमें पैदा ही होने की जरूरत क्या थी? और फिर क्रिएटर ने बनाया है मारने के लिए थोड़ी बनाया है। जब पहला मानस पुत्र तैयार किया गया था ब्रह्मा जी द्वारा, नारद, वो विष्णु के अंश थे और ब्रह्मा भी विष्णु के अंश थे। तभी तो ब्रह्मा जी को सुनाई दिया था कि सृष्टि बढ़ाओ। वो एक पूरे अथाह समुद्र में बैठे थे, एक कमल के फूल के ऊपर बैठते हैं वो, और कमल उनकी गद्दी है। जैसे विष्णु का सिंहासन जो है शेषनाग है, ऐसे ही ब्रह्मा जी की जो गद्दी है वो कमल का फूल है। तो उसके ऊपर बैठे थे और उनको आवाज आई सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तत्वगुरु से, उस समय के जो भी तत्वगुरु होंगे उनसे ज्ञान लिया कि सृष्टि कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा खुद को देखो। उन्होंने ठीक है, और उन्होंने खुद को देखा। खुद को कैसे देखा? अब खुद को देखते तो क्या आप खुद को देख सकते हैं? नहीं, तो आपको शीशा चाहिए। तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, पर समुद्र में थे वो, जल तो था ही। बस उन्होंने देखा जल के अंदर, समझ आ गया कि मैं क्या हूं। और उन्होंने जो जल में देखा उसकी कॉपी बना दी, और वो कहलाए नारद। तो और ब्रह्मा जी ने क्योंकि वो स्टेटमेंट सुनी थी सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा सृष्टि बढ़ाओ, उसको भी कह दिया सृष्टि बढ़ाओ। पर वो तो उसकी कॉपी थे, सृष्टि बढ़ाने का काम तो ब्रह्मा जी का था।